17 साल की नाबालिग लड़की जो प्रेग्नेंट हुई थी 5 महीने का और उसका अबॉर्शन करा दिया गया। लड़की फिलहाल सैदपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। हम वहां से पहुंचे हैं लड़का के घर से पहुंचे हैं लड़की के बहन बहनों के पास और कुछ पंचों के पास। अब लड़की के भाभी के पास पहुंचे हैं क्योंकि लड़का के घर पे मुझे बोला गया था लड़की के भाभी खुद के पति पर आरोप लगाई है कि मेरे पति ही मेरी ननद का के साथ दुष्कर्म किया, यानी कि गलत संबंध बनाया, तो मेरी ननद प्रेग्नेंट हुई है। सत्य क्या है जानते हैं मैडम से। आ, जिसका बच्चा नुकसान हुआ हॉस्पिटल में वो आपकी ननद है। जो लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है वो आपकी ननद है, आप उसकी भाभी है जी। अच्छा, आपने आरोप लगाया है कि आपके पति का बच्चा है उसके पेट में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, क्या पता है आपको? गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने आरोप नहीं लगाया है? नहीं तो उसके पेट में किसका बच्चा है? उसके पेट में छोटे भाई का बेटा का, ये अमजद का बच्चा है। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है। जी, वो लड़का। लेकिन लड़का के चाचा हमें बताया है कि आप बोली है कि मेरे पति उसके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने ही आपके पास भेजा है तो फिर कैसे गलत कर दीजिएगा? नहीं, वो गलत है। कोई भी इंसान अपने बहन के साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन आपका पति का तो सौतेली बहन है ना। सौतेली बहन है, लोग तुमको है वो सौतेली बहन है, माँ तो एक ही है ना। माँ तो अच्छा, एक ही है ना। माँ एक है। जी। तो आपके पति को क्यों फंसाया जा रहा है? मेरे पति को इसलिए फंसाया जा रहा है ना कि उसकी बहन है ना, उसकी बहन पे पूरा दावा हर चीज उसकी बहन खिलाई है, ठीक है, उसकी बहन बहन खिलाई है। इसलिए मेरा को शौहर सौतेला है ना, इसलिए मेरे शौहर को फंसाया जा रहा है कि उसका ही बच्चा है। ये मेरा पति ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंसान को बहन के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तो एक तरफ आपकी बड़ी ननद आपकी छोटी ननद को लेकर के आपके पति पर आरोप लगा जी, रही है, लेकिन जब हम आपकी ननद के पास गए तो उसका कहना है कि हमने दवा नहीं खिलाया। उसी ने दावा खिलाई है। उसी ने खिलाई है। उसी ने दावा खिलाई, उसका पति ने ला के दिया, उसने दावा खिलाई। और कुंजी को मेरे सास सब में झगड़ा हुआ ना, तो मेरे को घर से बाहर भगा दिया। मैंने चली गई तो उसके बाद कुंजी जब जब मैं चली गई तो मेरे शौहर को फंसा दिया गया क्योंकि उसी का बच्चा है। मैं पति के साथ हमेशा रहती हूँ। तो आपके पति को फंसाया जा रहा है। जी, मेरे पति को बिल्कुल फंसाया जा रहा है। तो आपकी खुद की ननद ही आपको क्यों फंसा रही है? मेरे को ये मालूम नहीं है। इसलिए फंसाया जा रहा है कि कुंजी को उसकी बेटी का शादी हुआ है, ठीक है। अच्छा। पूरा खर्च उसी ने किया है, इसलिए वो अपने भाई को ही फंसाना चाह रहे कि ताकि वो यानी कि आपके भांजी यानी ननद की बेटी का शादी हुआ है जी, तो सारा पूरा खर्च उस लड़का के परिवार ने किया है। पूरा परिवार उसी ने किया है, इसलिए उसने मेरे पति पर ही इल्जाम लगा दिया। क्या हुआ था आपकी उस ननद के साथ जो अभी अस्पताल में है? उसने ही ला करके जो मेरा नंदोसी है ना, उसने ला करके दावत दिया। उसने उसकी बीवी ने खिला दी। उसकी बीवी से हमसे ज्यादा दुश्मनी की चाहती है का इसको यहाँ से भगा दे या कुंजी को मार के पीट के भगा दे। उसी ने मेरे सास में आया कुंजी को, और वो कुंजी को बार बार ही मेरे पति से ही मार खिलवाती थी आपको? जी, चढ़ा चढ़ा करके ऐसे है वैसे है जी। आपकी जो ननद अभी अस्पताल में है जी, वो थोड़ा सा मंदबुद्धि है। जी, उसके पास कोई न उसको दिन मालूम है, न तारीख मालूम है, न पढ़ी है, न लिखी है। और कुंजी को थोड़ा दिमाग में उसके पास नहीं है। उसके पेट में बच्चा हो गया, ये कब पता चला आपको? उसमें पेट में बच्चा हो गया कब पता चला? जब उसकी उसकी कुंजी उसकी माँ उसकी बहन न खिला दी ना, खिला दी। उसके बाद जो पूरा जो ये हुआ ना, पूरा जो पूरा यानी पूरा जो कुंजी घर में जो आकर के ही हुआ, तो उसका बहनोई क्या बोल रहा था कि जब ऐसा हुआ तो तुम कोई हॉस्पिटल ले जाती, कोई ब्लॉक में ले जाती, कहीं ले जाकर के कहीं ले जाकर के इसको कुंजी को बुक करके इसका बच्चा नुकसान करवा देता तो कोई ऐसा ही नहीं होता। लेकिन तुम लोग जुल्म कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। जब दावा खिला दे, जब जैसे जो पूरा हो गया ना, तो उसको हम लोग को बोल रहा है कि जा करके उसका बच्चा कहीं जा करके नुकसान, वो इसलिए उसके साथ दे रही है कि पूरा खर्च उसके शादी में पूरा टोटल खर्चा उसने किया, इसलिए मेरे पति को ही फंसा। मेरा पति गरीब है, कमाता और खाता है। जैसे आपने कहा कि जब उसका बच्चा नुकसान जब ब्लीडिंग हो रहा था तब आप लोग को पता चला। जी, एक मंदबुद्धि ननद है। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तो क्या 5 महीने में वो पीरियड यानी कि जो आप लोग माहवारी क्या बोलते हैं उसको, जी, जी, समझ गए। एमसी अगर नहीं होती थी
तो आप लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए कि एक मंदबुद्धि लड़की अगर पीरियड नहीं होती वो है तो तो क्या हमें कारण है? वो तो हमेशा नहीं बताती थी, किसी को भी नहीं बताती थी। तो फिर मंदबुद्धि लड़की कैसे रहती थी उसको पीरियड होता था तो? जैसे रहती थी, नहीं नहीं वो उसको कोई, हम लोग को जैसे हुआ है कि ये ज्यादा कुंजे को चक्कर आए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। पैड वगैरह खुद ले लेती थी, जी। और किसी को कहती नहीं थी? इसको कुंजी को इसको रात में ही दुपट्टा ढांक करके किसी के घर में इसको गलत काम किया, वो लड़का ने, अमजद ने अच्छा, गलत काम किया। उसका दुपट्टा ऐसे करके बांध दिया, और दुपट्टा बांध करके उसका गलत काम किया। तो कैसे कह सकती है कि वो अमजद का ही बच्चा था, किसी और का भी तो हो सकता है। नहीं, किसी और का नहीं है। वो तो मंदबुद्धि है, कोई भी उसको उठा के ले जाएगा तो ऐसा पता नहीं देख, नहीं चलेगा। नहीं मन बुद्धि है, लेकिन ये सबका अकल ध्यान रखती है। ये सब पागल है। तो फिर 5 महीना की प्रेग्नेंट हुई तो कैसे नहीं बताई? नहीं बताई, लेकिन पूरी बात तो वो अपनी बहन को और बहनों को ही बताई, और उसने दावा ला करके खिलाया। जब दावा वावा ला करके खिलाया तब मेरे को ही पता चला। तब मेरे पति को क्या बोल रही है उसकी मेरी वो क्या बोल रहे, मेरे को क्या बोली कि जब जब पूरा हर चीज दावा बला के खिला दे, तो मेरे पति को क्या बोली, जाके सुई दिला दो टिटनेस का। कौन तो बोला? आपकी ननद? जी, बड़ी वाली नजर। तब मेरा पति बोला क्या चीज का सुई दिला दे। तो ऐसे ऐसे देखो तबीयत खराब है, खुंजारी हो गया। खुंजारी कुमारी को होता है, खुंजारी। जारी किसको कहते हैं? जी। तो सारे गांव के लोग और सारे लोग जो है बोल रहे हैं आपके ननद के बारे में, आप भी बोल रहे हैं। कोई सगी बहन अपनी बहन का दुश्मन आखिर कैसे बन सकती है? आप लोगों की बातें हमको समझ में नहीं आ रहा है। सगी दुश्मन इसलिए बन रही है कि इसलिए बन रही कि वो हमसे हमसे उसको बार बार झगड़ा हो रहा था, तो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे झगड़ा हो रहा था इसीलिए अपनी बड़ी ननद को फंसा रही है? नहीं, गलत बात है। आप ही नंद ने शायद पंचायत में कहा था कि मेरे पति का बच्चा है। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आपकी ननद आपके नंदोसी ने खुद स्वीकारा है। नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। कोई भी इंसान अपनी बहन के साथ ऐसे कर सकता है, जिसके पास हमेशा बीवी रहती है, वो गलत काम कर सकता है। आप तो मायके भी चली गई थी। मायके में चली गई थी, जब ये सब हो गया तब चली गई थी मायके। जब मेरे को घर से कुछ बोले कि चलो तुम, मेरे पति को चढ़ा बढ़ा करके ही मारा, तो मेरा पति ही मारा। आपको जी। इसीलिए आप भाग गई थी। नहीं, भाग नहीं गई थी। तो मेरा पति बोला कि जाओ तुम से जब तक चली जाओ अम्मी की यहाँ, चली जाओ अम्मी की यहाँ, उसके बाद तुम ये सब गलत काम है से, तो मैंने चली गई। ये बिल्कुल मेरे शौहर पे इल्जाम लगाया जाता है, इसलिए कि मेरा शौहर ये माँ एक ही है, यानी बाप दो है मेरे। तो इसलिए ये लगाया गया कि इसको यहाँ से ये घर में से ही भगा दें। यानी सिर्फ पैसा के लालच में आपकी ननद अपने ही बहन का इज्जत, अपने भाई का इज्जत मतलब बाजार में निछावर कर रही है। निछावर बिल्कुल कर दिए। लेकिन ये सोचते हैं ना इंसान को, पैसा पैसा पे इंसान को नहीं चाहिए, सबसे बड़ी इज्जत है, सबसे बड़ी इज्जत है। हर चीज को खरीद करके ले आएंगे, लेकिन इज्जत जो आज जा रहा है, हाँ, क्या किया। चलिए, इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, निजी क्लिनिक में भर्ती है सैदपुर में, और वहां से हम होते हुए आए हैं। जब हम लड़का के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो पता चला है कि लड़का के घर के द्वारा कि लड़की के खुद के भाई, जो सौतेला भाई, उस पर आरोप लगाया जा रहा था। हम लड़की के घर की बहन के पास पहुंचे हैं तो उसने कहा कि मेरे भाई का ही है, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे कि मेरी भाभी ही आरोप लगा रही है, तो हमने पहुंचा के देखते हैं लड़की, आखिर लड़की की भाभी क्या कहती है। जब लोगों के सामने बोली है तो कैमरा पर भी आखिर सच ही बोलेगी। तो उन्होंने कहा मेरे पति को फंसाने के लिए बोल रही है। लड़का पक्ष जो उस की बच्चे के शादी में पैसा डिपॉजिट किया, इसलिए वो अपनी बहन और भाई का इज्जत मार्केट में बेचने का प्रयास कर रही है। हम पंचों से मिले हैं, लेकिन पंच का एक ही चीज कहना था कि उसका खुद का बहनोई ही दवा ला कर दिया था और बहन ही खिलाई थी, बशर्ते सिर्फ बहन नकार रही है और बहनोई नकार रहा है। बाकी पूरा गांव जो ये बोल रही है वही पूरा गांव बोल रहा है। दर्शकों, सारे वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपने जो प्रतिक्रिया राय कमेंट बॉक्स में देते रहे। हम मिलते हैं सरपंच या मुखिया जी से, अगर वो मिलते हैं तो।